यूपीएससी ने एक नोटिस जारी किया है। उस नोटिस में उन्होंने क्या कहा है, तो जैसे कि हम देखते हैं यूपीएससी में बहुत सारे रिफॉर्म हमेशा चलते रहते हैं, तो उसी की कड़ी में उन्होंने एक रिफॉर्म लिया है। उस रिफॉर्म के बारे में हम देखें, ये पीडीएफ उन्होंने अवेलेबल कराया है, जिसका बहुत साफ क्लियर दिख नहीं रहा, लेकिन हाँ पीडीएफ में बहुत साफ साफ दिख रहा है। उसको वर्ड बाय वर्ड हमने यहाँ पर लिख लिया है। उस नोटिस को देखते हैं, उसमें उन्होंने क्या कहा है। ये नोटिस जो है यूपीएससी के कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी कैंडिडेट यूपीएससी के द्वारा आयोजित एग्जाम में बैठना चाहते हैं, एग्जाम को देना चाहते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे उस नोटिस को अगर वर्ड बाय वर्ड देखें तो उन्होंने लिखा है, विथ ए व्यू टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ सबमिशन ऑफ application by the aspirants of its examination, the Union Public Service Commission is glad to launch one-time registration platform on the Commission's website at upsc.gov.in and upsconline.nic.in on 24/7 basis। वो कहना ये चाहते हैं कि हमारे जो यूपीएससी का एग्जामिनेशन का प्रोसीजर है, रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर है, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं, फिर एग्जाम देते हैं, लेकिन उनको होता यह है कि एग्जामिनेशन हर साल देना पड़ता है। तो क्योंकि ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, यूपीएससी के एग्जाम का मतलब है बहुत लंबी प्रक्रिया, और एक बार में कोई क्वालिफाई करके सफल हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। जैसे कि हम सिंपल बात करें आईएएस के एग्जाम की, तो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, तो वहां पर जनरल को 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, ओबीसी को 9 अटेम्प्ट मिलते हैं, और एससी एसटी को 21 साल से 37 साल के बीच में जितनी बार चाहे वो एग्जामिनेशन दे सकता है। इतने ज्यादा अटेम्प्ट मिलने के वजह से अब क्या होता है कि हर साल सारे कैंडिडेट एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरते हैं। जो फॉर्म भरते हैं उसमें बहुत सारा टाइम लगता है, कुछ कभी कभी गलतियां भी हो जाती हैं। इस चीजों को दूर करने के लिए यूपीएससी ने एक रिफॉर्म लाया है। उन्होंने कहा है कि वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे, और प्लेटफॉर्म कहाँ लॉन्च होगा, वेबसाइट पर। उन्होंने 2 वेबसाइट दिया है, upsc.gov.in और upsconline.nic.in। ये वेबसाइट 24 घंटे 7 दिन, यानी वो कहे तो सालों साल खुली रहेंगी। इस पर जाकर के कोई भी एस्पिरेंट, उन्होंने कहा है कि कोई भी एस्पिरेंट जो है, एस्पिरेंट जाकर के इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकता है, और उसके बाद उसका डाटा वहां पर सेव कर दिया जाएगा। आगे वो क्या कहते हैं, द ओटीआर विल बी वन टाइम रजिस्ट्रेशन विल बी क्वाइट यूजफुल फॉर द कैंडिडेट एज इट विल नॉट only save them from filling in their basic personal detail again for any subsequent examination being conducted by the UPSC, but also eliminate any possibility of submission of incorrect information by them, as their basic personal details will be validated by the candidates themselves। since about उनका कहना ये है कि अब जो है ये जो प्रोसीजर लाई गई ओटीआर काफी यूजफुल होगा। कैसे यूजफुल होगा, उन्होंने कहा कि जो भी फॉर्म भरता है, कोई भी कैंडिडेट, कोई भी एस्पिरेंट, उसको कुछ बेसिक डिटेल वो भरते हैं, तो वो बेसिक डिटेल तो उनकी हमेशा सेम रहती है। इस साल एग्जाम दें, फिर नेक्स्ट ईयर दें, फिर नेक्स्ट ईयर दें, उनका जो बेसिक डिटेल है वो हमेशा सेम रहती है। उन्होंने कहा कि जो भी सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशन होगा यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, उसमें एक पॉसिबिलिटी बच जाती है कि बार बार इन्फॉर्मेशन देते हैं जब हम फॉर्म फिलिंग करते वक्त, तो कभी कभी ह्यूमन एरर की वजह से कोई गलती हो जाती है, जिसकी वजह से कभी कभी काफी ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ता है। जैसे अभी इसी साल के टॉपर ने क्या कहा, श्रुति शर्मा ने, तो उन्होंने पिछले साल भी एग्जाम दिया था, उनको फॉर्म भरने में थोड़ी सी गलती हो गई थी, और थोड़ी गलती वो क्या हुई थी, उन्होंने जो मीडियम था लैंग्वेज का, उन्होंने उसमें इंग्लिश उनका था, लेकिन गलती से उन्होंने हिंदी भर दिया, तो उनका पूरा का पूरा एग्जाम उनको हिंदी मीडियम में देना पड़ा। उन्होंने बताया कि मेंस उन्होंने पिछले साल लिखा था, और उनका मेंस हिंदी में लिखने की वजह से ज्यादा जो है अच्छा नहीं फील की, उन्होंने उनको थोड़ा सा कंफर्ट नहीं फील हुआ, जिसकी वजह से उनका मेंस क्लियर नहीं हुआ। इस चीज से बचने के लिए, जो इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन ना हो जाए किसी वजह से, तो बेसिक पर्सनल डिटेल को उन्होंने कहा है कि ये सेव हो जाएगा और उसको कैंडिडेट वैलिडेट कर लेगा, और अगर उसको सही लगता है तो प्रोसीड कर देगा, यानी केवल चेक एंड प्रोसीड का काम करना होगा। सिंस अबाउट द 70% इंफॉर्मेशन ऑफ एन एस्पिरेंट इन द ओटीआर विल ऑटोमेटिकली बी प्री पॉपुलेटेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ एन examination, the time for filling, submitting an online application form will be reduced considerably। वो कहते हैं कि एक्चुअल में जो कैंडिडेट का डाटा होता है वो 70% लगभग सेम होता है। जैसे अगर हम सिंपल बात करें, हमारे सारे डेटा लगभग सेम है, अब बदलेगा क्या, जैसे हमारे जात प्रमाण पत्र का, आय प्रमाण पत्र का, ये जो भी हम सर्टिफिकेट बनवाते हैं,
उसका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर, सर्टिफिकेट नंबर बदल जाएगा, उसके जो डेट बदल जाएंगे, तो ये चीजें बदलती हैं। तो जो सर्टिफिकेट हम लगाते हैं उसमें जैसे नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितना है, अगर कोई सब्जेक्ट को बदल रहा है यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट को बदल रहा है, उसे ऑप्शनल सब्जेक्ट पहले क्या थे अब क्या थे, कोई मीडियम को बदल रहा है, तो ये चीजें तो बदलेंगी, लेकिन इसके अलावा अधिकांश चीजें सेम रहेंगी। इसलिए उनका कहना है कि लगभग 70% डाटा तो सेम रहते हैं। इसलिए अगर वो नेक्स्ट टाइम एग्जाम का फॉर्म भरेंगे तो प्री पॉपुलेटेड, ऑटोमेटिकली प्री पॉपुलेटेड, जब वो फॉर्म भरेंगे तो उनसे पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ लिया जाएगा, और जैसे पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करते हैं तो वहां पर क्या होगा, उनको फॉर्म का लगभग मैक्सिमम पोर्शन फिलअप मिलेगा। फिर उसको वे क्या करेंगे, चेक करेंगे, जो सही रहेगा प्रोसीड करेंगे, जो थोड़ा उनको गलत लगेगा या जिसको उन्हें एडिट करने की आवश्यकता महसूस होगी वे एडिट कर लेंगे। इस तरीके से जो टोटल फॉर्म फिलिंग का टाइम पीरियड है, वो जो हैसल क्रिएट हो जाता है वो कम हो जाएगा और एक कैंडिडेट के लिए काफी ज्यादा कंफर्टेबल होगा। आगे क्या कहते हैं, द एस्पिरेंट हु विश टू अप्लाई फॉर एनी फ्यूचर एग्जामिनेशन ऑफ द कमीशन आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्फ इन द OTR प्लेटफॉर्म बाय फिलिंग अप देयर बेसिक पर्सनल इंफॉर्मेशन इंडिकेटेड देयरइन। वो कहते हैं, यूपीएससी का कहना है, उसके नोटिस में कहा है कि जो भी एस्पिरेंट हैं जो फ्यूचर में एग्जाम देना चाहते हैं, उनकी इच्छा है तो अपने आप को जो OTR का प्लेटफॉर्म है, जिसको 2 वेबसाइट उन्होंने दिया है, ये वेबसाइट इंपॉर्टेंट है, upsc.gov.in और upsconline.nic.in, इस प्लेटफॉर्म पर जाएं। इस प्लेटफॉर्म पर जाकर के अपना बेसिक पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल कर दें। Once the registration of an aspirant is completed, the information will remain stored securely in the commission's server, and aspirant's information will get automatically populated in the online application form of an examination for which he applies। तो कहते हैं, यूपीएससी का कहना है कि अगर जब भी कोई कैंडिडेट एक बेसिक पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल कर देगा, तो जब भी उसको एग्जाम देना होगा तो उसके लिए ऑटोमेटिकली प्री पॉपुलेटेड फॉर्म मिल जाएगा, जो कि ऑटोमेटिक फिलअप होगा, उसमें कुछ चेक करना होगा, और ये जो डाटा होगा यूपीएससी के अपने सर्वर पर सेव करेगा, और साथ ही साथ उसकी सिक्योरिटी का भी जिम्मेदारी यूपीएससी लेगा, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने क्या कहा, स्टोर्ड सिक्योरली इन द कमीशन सर्वर, तो कमीशन के सर्वर पर सिक्योरिटी के साथ वो स्टोर रहेगा, प्राइवेसी को मेंटेन किया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म एग्जामिनेशन के प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहते हैं वो इस फॉर्म को फिलअप कर दें, ऐसा यूपीएससी का कहना है नोटिस के माध्यम से। इट इज एडवाइज्ड टू pre-use the OTR instruction and fill in the information in the OTR with extreme care to avoid any complication in future। वो भी कहते हैं कि जो भी फॉर्म में डाटा भरेंगे OTR प्लेटफॉर्म पर, वो काफी ज्यादा एक्सट्रीम केयर होना चाहिए, क्योंकि जो हम बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसमें कोई गलती नहीं हो जाएगी, क्योंकि उसमें गलती होगी तो फिर बार बार जब भी एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा जाएगा तो वही सामने आ जाएगा। इसलिए इस चीज को बचने के लिए बहुत ही ज्यादा सावधानी पूर्वक फॉर्म फिलअप करना चाहिए। तो ये इतना नोटिस का हिस्सा है, और इस नोटिस में उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दिया है। यूपीएससी का नोटिस है, इसमें उन्होंने 4 पॉइंट दिए हैं, 4 पॉइंट में उन्होंने इतनी बातें कही हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बहुत सारे कैंडिडेट को आसानी से मिल जाए, इसलिए शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमसे जुड़े रहने के लिए। और अगर कुछ क्वेरी हो तो कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद।